हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के सबसे आखिरी चैप्टर की, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझे कि बैलेंस का मतलब क्या होता है। तो बैलेंस का मतलब होता है किसी भी दो चीजों का अगर हम लोग इक्वल रख देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बैलेंस। अब बैलेंस ऑफ क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे करेंगे भाई? तो जब आपने कोई सामान खरीदा होगा उसी के बदले में तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप पेमेंट करेंगे। तो आप दूसरी कंट्री से जो भी सामान यहां पे लेके आते हैं उनको समय पे पैसा देना ही कहलाता है यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या कहलाता है भैया? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर मान लेते हैं समय पे पेमेंट नहीं दोगे तो क्या होगा, तो हमारे जो रिलेशंस है वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे करके खराब होने लगेंगे। और वो कंट्री जो आपको बहुत अच्छा दोस्त मान रही है और वही कंट्री आपकी क्या बन जाएगी, कुछ दिनों बाद दुश्मन बन जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि समय पे पैसा नहीं दिया। ठीक है ना, तो ये पैसा समय पे देना ही कहलाता क्या है, यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, चलिए। इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये क्या है? अपने आप में एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड्स द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। क्या करती है भैया? ये यहाँ पे आपको एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स देती है। क्या देती है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अब ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है भाई? तो हर चीज आपको क्या मिलेगी, एकदम सही तरीके से मिलेगी। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। मगर ये अपने आप में क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स आपको देने का काम करेगी ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मान लेते हैं वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम जो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च है भाई। ठीक है ना, तो इसी तरीके से ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है आपका साल भर का, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कुछ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब कि यहाँ पे कोई भी वेलफेयर का काम नहीं होगा, पैसा होगा तो ही यहाँ पे ट्रेड होगा, अगर पैसा नहीं होगा तो यहाँ पे ट्रेड नहीं होगा। अच्छा, चल समझते हैं हम लोग यहाँ पे। दे आर द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी एंड एसेट्स। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब अगर मान लेते हैं किसी चीज को खरीदने के बदले में आपने पैसा दिया तो उस पैसा देने के बदले में आपको वो सामान मिलेगा। इसको हम लोग मान लेते हैं कि कुछ पैसा देने के बाद हम लोगों ने क्या किया, बटर खरीदा। ठीक है, तो अब ये बटर आपका पैसा देने के बाद ही हो सकता है। मतलब इस पे आपकी क्या आ जाएगी, ओनरशिप आ जाएगी, या तो क्या आ जाएगा आपका भैया, टाइटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? टाइटल आ जाएगा। ओके, इट इंक्लूड्स ट्रेडिंग ऑफ वेरियस आइटम्स। और इसमें बहुत सारी चीजों का क्या किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। हम लोग समझते हैं इसको। विजिबल आइटम्स, ट्रेडिंग ऑफ फिजिकल गुड्स। ठीक है, विजिबल आइटम्स का मतलब वो सारे गुड्स जो आपको ट्रेड करते समय फिजिकली दिखते हो। मतलब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मेरे को मैगी खरीद के लाना है, तो मैगी एक फिजिकल गुड्स है जो कि मुझे क्या कर रहा है भैया, दिख रहा है। ओके, तो ऐसे गुड्स जिसको हम लोग फिजिकली देख के क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे विजिबल गुड्स। क्या बोलते हैं भैया? विजिबल गुड्स या विजिबल आइटम्स। आगे हम लोग बात करते हैं इनविजिबल आइटम्स की। इसमें आती है ट्रेडिंग ऑफ सर्विसेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई प्रोडक्ट जो है वो जापान से मंगाया, ठीक है, और उसकी कॉस्ट थी 130 रुपीज। बट इसमें मैंने क्या जोड़ दिया भैया, यहाँ पे मैंने इसमें जोड़ दिया, एड ऑन कर दिया इंश्योरेंस। क्या जोड़ दिया? इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस मान लेते हैं 10 रुपीज का है, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई भैया? 140। बट ये इंश्योरेंस दिख तो नहीं रहा है। तो ऐसे कोई भी आइटम जो आपको दिख नहीं रहे हो बट उसका अमाउंट ऑलरेडी क्या हो जाए, उसमें इंक्लूड हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इनविजिबल आइटम्स। क्या बोलेंगे भाई? इनविजिबल आइटम्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब अगर मान लेते हैं मुझे दूसरी कंट्री में कोई चीज भेजना है बट उसके बदले में मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, तो ऐसे गुड्स को, ऐसे आइटम्स को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे कैपिटल ट्रांसफर की। कैपिटल का मतलब कोई फिक्स फॉर्म में अगर एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर। ओके, ट्रेडिंग ऑफ एसेट्स और प्रॉपर्टी इज नोन एज कैपिटल ट्रांसफर। तो हमारे पास इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में 4 चीजें आ गई, विजिबल, इनविजिबल, तीसरा क्या हो गया भैया यहाँ पे, जो कि हमें एक तरफ देना है, दूसरी तरफ से हमें मिलने की उम्मीद नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिलैटरल। और आखिरी क्या हो गया हमारा? कैपिटल। क्या हो गया भैया?
कैपिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझते हैं भाई। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या चीज आती है, ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड में मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की बात होगी भाई, किसकी बात होगी, गुड्स एंड सर्विसेज की बात होगी, ठीक है। दूसरा इनविजिबल में क्या होगी भाई, तो मेनली सर्विसेज की बात होगी, किसकी बात होगी भैया, सर्विसेज की, ओके। इसमें गुड्स नहीं आएंगे। यूनिलैटरल में अगर गिफ्ट दे दिया या गिफ्ट मिल गया तो रिटर्न कुछ नहीं करना है, तो ऐसे गुड्स के एक्सचेंज को हम लोग बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट पे आते हैं कैपिटल, जो कि एसेट्स ट्रांसफर होती है, मतलब कहीं पे जाके बिल्डिंग खरीदना, प्लॉट खरीदना, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना, ये सारा का सारा किस में आता है भैया, हमारे कैपिटल ट्रांसफर में आता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो किस तरीके से काम करता है, कितनी चीजें चाहिए, 2 3 4 5 कितनी चीजें चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो 2 चीजों में हो जाएगा, एक जगह जहां से हमारे पास पैसा आता हो, एक वो जगह जहां हमें पैसा देना पड़ता हो, 2 ही चीज हो सकती है यहां पे, समझते हैं इसको। तो ये बोलता है कि इसमें 2 साइड्स होते हैं, पहला जो साइड होता है वो क्रेडिट साइड होता है, और क्रेडिट साइड में क्या बोलता है, ऑल इनफ्लोज ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड, मतलब जो आ रहा है उसको क्रेडिट साइड में लिख लो, ठीक है भैया। तो जो आ रहा है उसको हम लोगों ने क्रेडिट साइड में लिख लिया, इसको मान लिया डेबिट और इसको मान लिया क्रेडिट। तो जो आ रहा है उसको कहां लिख लिया मैंने, क्रेडिट साइड में, और जो जा रहा है मतलब क्या हो रहा है यहां से भैया, आउटफ्लो हो रहा है, उसको कहां लिख लिया हम लोगों ने, डेबिट साइड में। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट वॉज गोज आउट। तो जो जा रहा है वो डेबिट साइड में और जो आ रहा है वो किस साइड में आ जाएगा भैया, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ओके। चले डेबिट साइड, अंडर डेबिट साइड ऑल आउटफ्लोज और रिकॉर्डेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे पास 2 साइड होगा, एक तो डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। जो आ रहा है वो किस साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, और जो जा रहा है वो किस साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस्ड बीओपी, मतलब जहां पे दोनों साइड कौन कौन से सर जी, तो बोलता है डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अगर दोनों ही जगह क्या हो जाए, बराबर, ना तो ज्यादा जा रहा है ना ज्यादा आ रहा है, दोनों ही अगर बराबर है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या भैया, बैलेंस्ड बीओपी। क्या है, बैलेंस्ड बीओपी। मतलब यहां पे भी 100 रुपए है और यहां पे भी 100 रुपए है ना। चलिए समझते हैं, रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्रेडिट साइड इज इक्वल टू डेबिट साइड। आगे बढ़ते हैं, सरप्लस बीओपी। सरप्लस बीओपी का मतलब क्या हो गया भाई, हमारे पास ज्यादा आ जाए और हमारे पास से पैसा कम जाए, दैट इज नोन एज सरप्लस बीओपी, ओके। रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज ग्रेटर देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। मतलब जो आ रहा है क्रेडिट साइड में हम लोगों ने क्या याद किया था बच्चों, इनफ्लो, और डेबिट साइड में क्या याद किया था हम लोगों ने, आउटफ्लो। तो इनफ्लो अगर ज्यादा हो जाए, आउटफ्लो अगर कम हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, सरप्लस बीओपी। क्या बोलने वाले हम लोग इसको, सरप्लस बीओपी। तीसरे टाइप पे आते हैं डेफिसिट, का मतलब ही होता है कमी। कम कब हो जाए भाई, जब हमारे पास से ज्यादा जाएगा। मतलब इस केस में रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम हो जाए, आने वाला पैसा कम हो जाए, और जाने वाला पैसा मतलब पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो कि क्रेडिट साइड इज लेस देन डेबिट साइड हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेफिसिट बीओपी। तो इस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमारे पास 3 टाइप का हो गया। पहला हो गया बैलेंस, दूसरा हो गया सरप्लस, और तीसरा हो गया क्या भैया, डेफिसिट। तो बैलेंस में डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड, सरप्लस में हमारे पास डेबिट साइड जो है वो कम, क्रेडिट साइड ज्यादा, और इसमें डेबिट साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड कम, ओके। क्यों, क्योंकि रूल क्या कहता है, क्रेडिट पे आएगा डेबिट पे जाएगा, मतलब क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट, ओके। तो ये टाइप्स ऑफ बीओपी के हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा करी है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स का इस्तेमाल होता है। तो इसमें 2 अकाउंट का इस्तेमाल होता है, पहला होता है करंट और दूसरा होता है कैपिटल। करंट का मतलब इस साल के अंदर जो भी आपने ट्रांजैक्शन करे उसको हम लोग बोल देंगे यहाँ करंट। मगर 1 साल से ज्यादा के ट्रांजैक्शन है, लंबे समय के, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं भाई,
कैपिटल अकाउंट। तो दो अकाउंट हो गए, करंट और कैपिटल। चलिए एक एक को समझते हुए चलते हैं। इट रेफर्स टू एन अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। भैया ट्रांजैक्शन तो हो रहा है, मगर कौन से ट्रांजैक्शन है? तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ट्रांजैक्शन है। ऑफ गुड्स विजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम्स का मतलब वो गुड्स क्या होने चाहिए? हमें दिखने चाहिए। सर्विसेज इनविजिबल आइटम्स, भैया इसमें क्या आएगी? सर्विसेज, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब। यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब एक तरफ गिफ्ट दो, दूसरी तरफ उम्मीद मत करो। ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कैपिटल को छोड़ के जो सब कुछ आएगा वो किस में आएगा? करंट अकाउंट में आएगा। किस में आएगा बच्चों? करंट अकाउंट में आएगा। ओके, करंट अकाउंट शोज द नेट इनकम जनरेटेड फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर। और करंट अकाउंट शो क्या करता है कि दूसरे देश से हमारे पास इस साल कितना टोटल पैसा आया है, वो सब कुछ किस में शो किया जाता है भाई? करंट अकाउंट में शो किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट की। तो ये बोलता है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल्स टू रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। मान लेते हैं ये डेबिट है, क्रेडिट है, पैसा आ रहा है, मान लेते हैं 10,000 रुपीज आ गए करंट अकाउंट में, तो ये क्या आएंगे भाई? क्रेडिट साइड में आएंगे। और अगर पैसा जा रहा है तो वो किस तरफ आएगा भैया? डेबिट साइड में आएगा। किस तरफ आएगा? यहाँ पे डेबिट साइड में। ओके, तो यहाँ पे करंट अकाउंट के दो पार्ट हो गए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट पे। चलिए और आगे बढ़ेंगे भैया। तो इसमें होगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसमें क्या होगा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और क्या होगा? यूनिलैटरल ट्रांसफर। किसको अवॉइड करना है? कैपिटल को। किसको अवॉइड करना है भैया? कैपिटल को अवॉइड करना है। चलिए अब हम लोग आते हैं कैपिटल अकाउंट पे। क्या होता है, कैसे होता है इस पे काम? यूज कैपिटल अकाउंट। अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं कहां पे भैया? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ओके, दोस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हिच कॉजेस अ चेंज इन द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज। मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज में अगर कहीं चेंज हो रहा है तो ये सब किस में आएगा बच्चों? किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट में आएगा। ओके, एसेट्स मान लेते हैं आपने खरीद ली 10,000 रुपए की, अब लाइबिलिटीज मान लेते हैं 5,000 रुपए है आपके पास, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग इसको ले सकते हैं। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे ऑफ द रेसिडेंट और द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। या तो किसी पर्सन की हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो ये किसकी हो? गवर्नमेंट की। ओके, कंपोनेंट्स की हम लोग बात करते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट है उसमें क्या क्या आएगा। प्राइवेट ट्रांजैक्शन, प्राइवेट सेक्टर ऑफ द कंट्री रिसीव लॉन्ग टर्म फॉरेन लोन। क्या कर सकते हैं भाई? बाहर से आने वाले अगर हम लोग लोन ले सकते हैं तो ये सब कुछ किस में आएगा भैया? कैपिटल अकाउंट में आएगा। दूसरा, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, गवर्नमेंट बोरो लोन्स फ्रॉम फॉरेन सेक्टर। और ये क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट बोरो करता है लोन कहां से? फॉरेन सेक्टर से। या तो क्या करे? कंट्री से ही लोन ले ले, या तो क्या करे? फॉरेन सेक्टर से यहां पे लोन ले ले। तो दोनों ही कंडीशन में कैपिटल अकाउंट में पैसा आएगा। ओके, नेक्स्ट बैंकिंग कैपिटल की बात करते हैं। डिपॉजिट ऑफ इंडियन कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक इन फॉरेन सेक्टर। ठीक है, तो बैंकिंग कैपिटल क्या भैया? डिपॉजिट ऑफ इंडियन कमर्शियल बैंक, हमारे यहाँ जितने भी कमर्शियल बैंक है उन सबका पैसा, और कोऑपरेटिव बैंक जो कि फॉरेन सेक्टर में उसका पैसा। एफडीआई की हम लोग बात करते हैं तो ये एफडीआई होता क्या है भैया? किस चिड़िया का नाम है? इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ दो कंपनी है, एक का नाम मैंने रख दिया बेस्ट प्राइस और दूसरे का नाम रख दिया मैंने वॉलमार्ट। अब ये जो वॉलमार्ट है ये यूएस की कंपनी है, ठीक है, और यूएसए वाले को इनने ऑफर दिया, किसको? बेस्ट प्राइस को, कि भैया आई है और यहाँ पे क्या करिए आप भैया? एस्टैब्लिशमेंट करिए। मैंने बोला ठीक है साहब, आ जाते हैं। तो इनने क्या करा? इसकी बेसिक जो रूट है, मतलब बेस्ट प्राइस को चालू करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उन सब में पैसा लगाया। तो ऐसा कभी भी किसी भी चीज के स्टार्टअप में जो कंपनी पैसा लगाती है दैट इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाती है भाई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ एन एसेट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इट गिव्स डायरेक्ट कंट्रोल टू द परचेज ओवर द एसेट्स। अब यहाँ पे वॉलमार्ट का क्या है? सीधा सीधा अधिकार हो गया है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी को एस्टैब्लिश करने में कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल है। किसका भैया? वॉलमार्ट का। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि पैसे का सही इस्तेमाल जो है वो क्या कहलाता है भैया? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे 100 रुपए है तो ये 100 रुपए को अगर आपने सही से इस्तेमाल कर लिया, मान लेते ये 50,
ये 20, यहाँ पे 5 और बाकी बचा हुआ 15 मान लेते हैं, इसमें लगा दिया। तो इस तरीके से जब आप क्या करते हैं, पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, एक ही जगह अगर पूरा पैसा लगा दिया तो डूबने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो उस डूबने वाले पैसे को बचाना है तो हमें एक सिस्टम यूज करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एसेट्स इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सच दैट इट डज नॉट गिव एनी डायरेक्ट कंट्रोल टू द परचेजर ओवर द एसेट्स। और क्या बोल रहा है कि कहीं पे भी आपको सामान खरीदना है बट आपके पास डायरेक्टली उसमें कंट्रोल नहीं आएगा, उस पैसे को लगाने का तरीका जो है वो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग बात करते हैं एफआईआईज की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब वो कंपनी चालू कर दी आप लोगों ने, अब इसके रोटेशन के लिए पैसा चाहिए। काय के लिए चाहिए भाई, रोटेशन के लिए पैसा चाहिए। तो जो रोटेशन के लिए पैसा लगता है वो देते हैं एफआईआईज, मतलब कंपनी के शेयर्स में, कंपनी के बॉन्ड्स में जो पैसा लगाते हैं, ये सब क्या कहलाता है भाई, ये कहलाता है हमारा एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ओके, इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कैपिटल अकाउंट इज कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल ट्रांसफर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मेनली कैपिटल अकाउंट का ही ट्रांसफर माना जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट की, तो इसमें भी दो ही साइड होंगे। इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, मतलब जो भी आ रहा है कैपिटल अकाउंट में वो कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में। जो भी जा रहा है उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे भैया, बताओ, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भैया बैलेंस ऑफ ट्रेड की। किसकी बात करेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड की। क्या होता है, तो सामान का लेना देना कहलाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इट रेफर्स टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ विजिबल आइटम, जो चीजें दिखती हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कहलाएगा भैया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड करो और इंपोर्ट ऑफ गुड्स का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब एरर्स और ओमिशन, जब ट्रांजैक्शन करते तो हो सकता है कुछ गलतियां हो जाए, तो उन गलतियों को सही तो आप ही को करना पड़ेगा, कोई और तो करेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए, वन मोर आइटम ऑफ बीओपी इज नोन एज एरर्स एंड ओमिशन। इट इज अ बैलेंसिंग आइटम। क्या करता है, ये बैलेंस करता है। एज बीओपी मस्ट बी बैलेंस विच रिफ्लेक्ट द इनेबिलिटी टू रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली, ठीक है, ताकि जो भी गलतियां हुई है उसको हम लोग क्या कर सके, एरर फ्री कर सके, और जो भी ओमिटेड हो गया है, मतलब जो भूल गए हैं, उसको क्या करें हम लोग यहाँ पे सही कर ले। अब हम लोग बात करते हैं ऑटोनोमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स की। क्या होता है ऑटोनॉमस में भैया, चलिए ध्यान से सुनिएगा। जहां पे आपका एम कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न करने का है उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोनॉमस, ठीक है ना। और जहां आपका मेन एम वेलफेयर का है उसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एकोमोडेटिंग। क्या बोलेंगे भैया, एकोमोडेटिंग। चलिए समझते हैं। इट रेफर्स टू दोस इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन व्हिच टेक्स प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव, ठीक है। किसके लिए करना है, तो इकोनॉमिक मोटिव है, मतलब प्रॉफिट मोटिव है। ओके, such as profit maximization at autonomous items in current account, merchandise export and import। जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके पीछे मेन एम जो है वो क्या है आपका यहाँ पे, प्रॉफिट है। ओके, ऑटोनॉमस आइटम्स इन कैपिटल अकाउंट माइनस रिसिप्ट एंड रीपेमेंट ऑफ द फॉरेन लोन्स, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं ऑटोनॉमस सरप्लस क्या होगा भैया, तो जब ऑटोनॉमस रिसिप्ट ज्यादा हो और ऑटोनॉमस पेमेंट कम हो तो ये आपका फायदा है। उल्टा कर देते हैं, ऑटोनॉमस डेफिसिट, ऑटोनॉमस रिसिप्ट कम हो जाए और पेमेंट ज्यादा हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे भैया हम लोग, ऑटोनॉमस डेफिसिट। क्या बोलते हैं भैया, ऑटोनॉमस डेफिसिट, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट जहां पर्पस है उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोनॉमस। क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे एकोमोडेटिंग आइटम्स की। It refers to those transactions that are undertaken in order to maintain the balance in BOP। मतलब कहीं भी यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट यहाँ पे एम नहीं होगा। जो चीजें गड़बड़ हो गई है उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बैलेंस करने का काम करेंगे। These are compensating capital transaction which are mean to correct डिसइक्विलिब्रियम। जो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया उसको क्या करना है यहाँ पे हमें करेक्ट करना है इन ऑटोनॉमस आइटम्स एंड टू बैलेंस द बीओपी। जो भी गलती हो गई है ऑटोनॉमस में उसको हम लोग सही करेंगे, किससे भैया, एकोमोडेटिंग से। कैसे करेंगे, एकोमोडेटिंग से। ओके,
एग्जाम्पल, इफ करेंट अकाउंट ऑफ बीओपी इज इन डेफिसिट, अगर करेंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में है तो डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगा और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। देन दिस डेफिसिट इज सेटल्ड बाय कैपिटल इनफ्लोज फ्रॉम अब्रॉड, ये जो कमी पड़ गई आप क्या करेंगे, हम लोग बाहर से पैसा मंगा के इसको क्या करेंगे, बैलेंस करने का काम करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने एकोमोडेटिंग और ऑटोनॉमस पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं, अगर मान लेते हैं बीओपी में डेफिसिट आ जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। क्या बोलते हैं, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। ओके, चलिए, इट रेफर्स टू दो सिचुएशन वेयर आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब बाहर जाने वाला अगर पैसा हमारे पास क्या हो जाए, ज्यादा, इज ग्रेटर देन द इनफ्लोज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, मतलब डेबिट साइड ज्यादा हो जाए, मतलब जाने वाला, और आने वाला जो पैसा है वो क्या हो जाए बच्चों, कम हो जाए। तो ये क्या कहलाएगा भैया, हमारा डेफिसिट कहलाएगा। क्या भैया, बीओपी का डेफिसिट। ओके, अब कारण क्या क्या है भैया इसके, तो इन्होंने बोला इकोनॉमिक फैक्टर को देखे हम लोग। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, भाई जाहिर सी बात है, आप डेवलपमेंट करोगे तो खर्चा होगा, खर्चा होगा तभी तो पैसा आएगा, मगर खर्चा तो हो रहा है ना भाई यहाँ पे। चलिए इसको समझते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज मेनली डिपेंड अपॉन द फॉरेन नेशन फॉर सप्लाई ऑफ एसेट्स, ठीक है। डेवलपिंग नेशन जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो जाती है, डिपेंड हो जाती है डेवलप्ड कंट्रीज पे, कि जब वो पैसा देगी तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट करना शुरू करेंगे। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ इंपोर्ट विच इनवर्सली इंक्रीजेस द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब वहां से सामान मंगाओगे, पैसा भी तो चुकाना पड़ेगा, और जो पैसा चुकाओगे वो किसके बदले में चुकाओगे, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में, जिसके कारण हमारे यहाँ क्या बढ़ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज। ओके, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, राइज ऑफ प्राइस। अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है, तो जनरल राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज इन्फ्लेशन। मतलब अगर मान लेते हैं कि कोई ब्रेड का पैकेट में लाता हूं और आज लेके आता हूं, ठीक है, और 10 दिन बाद जाता हूं उसी ब्रेड के पैकेट को लेने, तो वो 5 रुपए बढ़ जाता। तो ये जो 5 रुपए बढ़ गया, रोज की जो भी चीजें यूज करने वाली है उसमें, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं भाई, इन्फ्लेशन। ड्यू टू इन्फ्लेशन फॉरेन गुड्स बिकम चीपर एज कंपेयर टू डोमेस्टिक गुड्स, ठीक है। क्या बोलता है कि फॉरेन गुड्स क्या है जाए, यहाँ पे चीपर हो जाए, ठीक है ना, किससे, डोमेस्टिक गुड्स से। हेंस द डिमांड ऑफ फॉरेन गुड्स इंक्रीजेस which causes the deficit in BOP, मतलब वहां पे फॉरेन गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, चलिए, मतलब एक तरीके का क्या है ये हमारे लिए भैया नुकसान है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की, ठीक है, जो कंट्री में कंटिन्यूअसली होती रहती है। फ्लक्चुएशन दो तरीके से होती है, या तो रिसेशन के थ्रू या तो डिप्रेशन के थ्रू। ओके, समझते हैं इसको। व्हेन डोमेस्टिक कंट्री इज गोइंग थ्रू रिसेशन, मतलब मटेरियल ज्यादा बना लिया, लोग भी ज्यादा है, बट मटेरियल ना बिकने के कारण लोगों को अगर निकाल दिया जाए वहां कंपनी से, तो दैट इज नोन एज रिसेशन, ठीक है ना। ओके, डेफिसिट डिमांड, डिप्रेशन, ठीक है। अब डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ भाई, कि अब बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने लगा, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास सर्वाइव करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो ये सब डिप्रेशन में आता है, ठीक है ना। तो जो चीजें वो बना रहे वो बिकी नहीं रही है मार्केट में, दैट इज ऑल्सो नोन एज डिप्रेशन। ओके, चलिए, द डोमेस्टिक प्रोडक्शन में बी अनेबल टू सेटिस्फाई डोमेस्टिक डिमांड। हम लोग जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं कर पा रहे, विच लीड्स टू इंक्रीज इन इंपोर्ट, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इंपोर्ट में बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है ना, इंक्रीज हो जाएगा इंपोर्ट, विच कॉजेज डेफिसिट इन बीओपी। क्या कहलाएगा भैया, डेफिसिट इन बीओपी। अब बात करते हैं हम लोग डिक्रीज इन एक्सपोर्ट की, अब जिसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ओके, इफ द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स डिक्रीजेस इन इंटरनेशनल मार्केट, ये बोल रहा है कि डिमांड जो है डोमेस्टिक गुड्स की डिक्रीज हो जाए, ठीक है ना, इन इंटरनेशनल मार्केट, इट रिड्यूसेस द एक्सपोर्ट फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री। जाहिर सी बात है हमारी कंट्री से भी क्या हो जाएगा भैया, एक्सपोर्ट होना कम हो जाएगा, एंड हेंस कॉजेस डेफिसिट इन बीओपी। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिसके कारण हमारे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो किस पे चला जाता है भाई, डेफिसिट में। अब हम लोग बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की, जो सर्विसेज हम लोग दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में मंगवाते हैं, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब मैं डेवलपिंग कंट्री बोल देता हूं इसको, इंपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज
फॉर इम्पोर्टिंग सर्विसेज द डोमेस्टिक कंट्री हैज टू पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। इसके लिए हमें बहुत बड़ा अमाउंट क्या करना पड़ता है, डेवलप्ड नेशन को या डेवलप्ड कंट्रीज को पे करना होता है, विच कॉजेज डेफिसिट इन बीओपी, और जिसके कारण क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट हो जाता है। ओके, अब पॉलिटिकल फैक्टर की हम लोग बात करें तो राजनीति के कारण भी कभी ना कभी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। कैसे, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, कैपिटल आउटफ्लो एंड रिड्यूस इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। पहले कोई कंट्री हमारी हेल्प कर रही थी, उसने हाथ खींच लिया अचानक से, ठीक है, हमारे यहाँ के जो भी मान लेते हैं कि मिनिस्टर्स थे उनसे उनकी नहीं बनी, तो भाई पैसा आना बंद हो गया। इसके कारण क्या हो जाएगा, पूरा अनसिस्टमैटिक हो जाएगा क्या, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम। ओके, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, इनएडुकेट सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ही सपोर्ट ना करे कि फॉरेन एक्सचेंज आपको करना चाहिए, वो मना कर दे फॉरेन एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, फिर क्या करोगे यहाँ पे। ओके, discouragement of government in capital inflow lead to disequilibrium in BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये सारे के सारे सिस्टम्स हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा नुकसान होता है। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ सोशल फैक्टर्स की, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, जो हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, चाहे तो हम लोग वो पैसा भी क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं यहाँ पे। ओके, समझते हैं हम लोग। जनरली पीपल ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री अडॉप्ट द पैटर्न ऑफ डेवलप्ड कंट्री, कोशिश तो करते हैं डेवलप्ड कंट्री को अडॉप्ट करने की, बट प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास पैसा नहीं होता तो हमारी फिजूल खर्ची जो एक्स्ट्रावेगेंसी वो बढ़ते ही चले जाते हैं यहाँ पे। ओके, विच लीड्स टू डिक्रीज विच लीड्स टू इंक्रीज इन इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। भैया दिखावे के चक्कर में बाहर के गुड्स ज्यादा मंगवाओगे तो हमारे पास से पैसा ज्यादा जाएगा। विच क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, किस क्या क्रिएट हो जाता है भाई यहाँ पे, डिसइक्विलिब्रियम, मतलब पेमेंट सिस्टम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री। और किसके कारण हो गया भैया यहाँ पे, तो आपने जो डेमोन्स्ट्रेशन किया उसके कारण आपके पास से पैसा ज्यादा खर्चा हो गया, लोगों ने अपने जो तौर तरीके हैं वो चेंज कर लिए, इसके कारण भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। चेंज इन प्रेफरेंसेस एंड अनफेवरेबल चेंज इन प्रेफरेंस एंड टेस्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री कुड रिजल्ट इन डेफिसिट ऑफ बीओपी। हमारा बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा पैसा दूसरी कंट्री में जाता है जब आप क्या करते हो, प्रेफरेंस दूसरी कंट्री की चीजों को देते हो और अपनी कंट्री की चीजों को देना बंद कर देते हो या कम कर देते हो। तो एक डिफरेंस में हम लोग समझने की कोशिश करें कि बीओपी और बीओटी क्या होता है। इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के पूरे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड देने का काम करता है। इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फिजिकल ट्रांजैक्शन। यहां पे किसकी बात करी भैया, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, और यहां क्या बोल रहा है, फिजिकल ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यहां पे क्या बोलता है, बिटवीन रेसिडेंट ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ट्रेड में याद रखना है हम लोगों को, किसको भाई, गुड्स को, और यहां पे किसको रखना है, यहां पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को याद रखना है, ठीक है। It includes transfer of visible goods, invisible services, unilateral, one-sided and क्या बोलता है, कैपिटल आइटम। स्टेट में देखे, इट इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ ओनली विजिबल आइटम, बाकी सब नहीं लेना, मतलब इनविजिबल नहीं लेना, यूनिलेटरल नहीं लेना और कैपिटल यहाँ पे नहीं लेना है। ओके, तो ये हम लोगों ने डिफरेंस देखा। आगे हम लोग और डिफरेंस की बात करते हैं। इट इज द मेन अकाउंट अंडर विच बीओटी इज ओनली अ पार्ट। ये क्या बोल रहा है कि मेन अकाउंट है जिसमें बीओटी एक इसका छोटा सा पार्ट है। इसी तरीके से बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। It consists of two accounts, current account and capital account. It is just a part of the current account of the balance of पेमेंट। तो ये हम लोगों ने एक डिफरेंस पढ़ लिया, या हम लोग बोल सकते हैं कि इसका हम लोगों ने रिलेशन देख लिया, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है, क्या, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट एफओसी में अवेलेबल है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।